दोस्तों, आज की खास वीडियो में हम आपको लक्ष्मी माता जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी और एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिसे आप अगर दिन में सिर्फ 2 बार सच्चे मन से जपते हो तो कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। और अगर कोई कर्ज है तो उससे भी बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलेगी। मंत्र का असर तभी होगा जब आप कहानी को 2 बार सुनेंगे और मंत्र को दिन में 2 बार जपेंगे। आज की कहानी है माता लक्ष्मी, देवरानी और जेठानी की। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। सारा परिवार बहुत खुशी खुशी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे और उनकी बहुएं रहती थी। किसान के पास काफी जमीन थी जिस पर वह तीनों बाप बेटे खेती किया करते थे। किसान का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सीधे साधे थे और मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। परंतु किसान का छोटा बेटा चालाक था। वह और उसकी पत्नी दोनों मेहनत से बचते थे और पैसों की हेराफेरी में लगे रहते थे। किसान इस बात से काफी चिंतित रहता था कि वह कैसे अपने छोटे बेटे व उसकी पत्नी को सही रास्ते पर लाए। किसान जब भी मंडी में फसल बेचकर पैसे घर लाता तो घर में बने पूजा के स्थान पर मां लक्ष्मी के चरणों में पैसे रख देता था। वह काफी लंबे समय से ऐसा करता था और इससे मां लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती थी और माता लक्ष्मी उससे सदा प्रसन्न रहती थी। परंतु कुछ दिनों से वह देख रहा था कि जितने पैसे वह माता लक्ष्मी के चरणों में रखता था उसमें से कुछ पैसे कम हो जाते थे। 1-2 बार तो उसने अनदेखा कर दिया, पर एक दिन उसने अपनी छोटी बहू को मां लक्ष्मी के पास रखे पैसों में से कुछ पैसे निकालते देखा। किसान काफी परेशान हो गया, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन पूजा करते समय उसने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, मेरी बहू और बेटे को सद्बुद्धि दो। यदि पैसे चुराने की बात किसी को पता चल गई तो गांव में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह प्रार्थना करके वह किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेत पर चला गया। किसान की पत्नी और बहुएं घर पर ही थी। किसान और उसके बेटे दोनों के खेत जाने के कुछ समय बाद उनके घर पर एक ब्राह्मणी आई। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। ब्राह्मणी कहने लगी कि वह भूखी है और भोजन करना चाहती है। बदले में उन्हें आशीर्वाद देगी जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसान की पत्नी और उसकी बड़ी बहू ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप भोजन कीजिए। जो भी घर में रूखा सूखा है उसे आप ग्रहण करें। अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उसी समय छोटी बहू ने कहा कि मैं आपको खीर और पकवान बनाकर खिलाऊंगी, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देना जिससे मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है। भोजन तैयार होने पर ब्राह्मणी ने भोजन किया और संतुष्ट होकर जाने लगी। तभी छोटी बहू ने ब्राह्मणी को टोका, आपने तो कहा था कि आप मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद देंगी, पर आप तो ऐसे ही जा रही हैं। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए पकवान और खीर बनाई, मुझे तो आशीर्वाद जरूर चाहिए। तब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए। तब छोटी बहू ने कहा, मुझे बहुत से पैसे, जेवर आदि चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणी ने किसान की पत्नी और बड़ी बहू से पूछा तो उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब ब्राह्मणी ने कहा, परंतु मैं तो सभी को बराबर आशीर्वाद दूंगी। ऐसा करो, तुम दोनों के पास मेहनत से कमाया हुआ जो भी रुपया, पैसा, जेवर आदि है उन्हें एक मटकी में रखकर लाओ और उसके मुंह को कपड़े से बांध देना। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो मेरे आशीर्वाद से वह धन 2 गुना हो जाएगा। दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी ने उन दोनों मटकी के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू की मटकी ऊपर तक भर गई। जितना धन था 2 गुना हो गया। लेकिन छोटी बहू की मटकी में सोने चांदी की जगह मिट्टी के ढेले भर गए।
छोटी बहू ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और पूछा, मैंने तो आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया और मेरी जेठानी ने रुखा सुखा, फिर भी आपने उसका धन दोगुना कर दिया, ऐसा क्यों? तभी वह ब्राह्मणी रूप बदलकर मां लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं सदा मेहनत की कमाए धन से ही प्रसन्न होती हूँ, और तुमने जिस धन से मुझे पकवान खिलाए वह तो मेरे ही पूजा से चुराए थे, इसलिए वह मिट्टी के बन गए। तुम्हारी जिठानी के पास जो धन है वो मेहनत से कमाया हुआ है, और तुम्हारे पास जो धन है वो हेरा फेरी चोरी का है, इसलिए तुम्हारा धन मिट्टी बन गया। माता लक्ष्मी की यह सब बातें सुन छोटी बहू को बहुत ही पश्चाताप हुआ। छोटी बहू ने मां लक्ष्मी से माफी मांगी और आगे से सच्चाई और मेहनत के रास्ते चलने का प्रण लिया। मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और कहा, इस मटकी में अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन इकट्ठा करना और ठीक 1 साल बाद वह धन दोगुना हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। शाम को जब किसान और उसके दोनों बेटों को यह बात पता चली तो वे मां लक्ष्मी के चरणों में नतमस्तक हो गए। दोस्तों, लक्ष्मी माता जी का अचूक मंत्र बताने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका किया हुआ एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी अच्छी कहानियां बनाने के लिए मनोबल देता है। सुख, समृद्धि और कर्जे से मुक्ति के लिए लक्ष्मी माता जी का यह मंत्र दिन में 2 बार जपे और कहानी को 2 बार सुनना ना भूले। ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंता ए दूरे दूरे स्वाहा। जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा।